जय श्री राम। हमारा आज का विषय दशमांश कुंडली का तीसरा भाव। और ये भाव भी किसी न किसी रूप से देखें तो एक बड़ा मुख्य ही भाव है, क्योंकि एक तो पूरा वर्ग कुंडली ही अपने आप में एक बहुत मुख्य है, क्योंकि यहाँ से हमारे कर्म और हमारे जीवन में हम कर्म करके क्या प्राप्त करते हैं उसके लिए दशमांश का यूज कर रहे हैं। अब दशमांश कुंडली का तीसरा भाव यानी क्या कहेंगे, कर्म का तीसरा घर, यानी मेरे साहस और मेरे एफर्ट्स ये लगन से तीसरे घर से देखे जाते हैं, और ये है मेरे कर्म का तीसरा भाव। यानी कोई व्यक्ति किसी भी रूप से अपने जीवन के अंदर अगर खुद के बल पर कुछ एफर्ट्स लगा के प्राप्त करता है तो जरूर उसका थर्ड हाउस बली है। और जिन लोगों के थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा बली हैं वो लोग जीवन में हार ही नहीं मानते। इसको आप ये समझ सकते हैं कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। थर्ड हाउस को हम काल पुरुष की कुंडली में क्या कहते हैं, बाहुबल, क्योंकि वहाँ से हमारे हैंड्स देखे जाते हैं, हाथ देखे जाते हैं। तो ये क्या है, ये कर्म का तीसरा है कि जी मेरे द्वारा मेरे कर्म के लिए किया गया साहस, हिम्मत, प्रयास और संघर्ष मेरे तीसरे घर में आता है। जब तक मैं ये सब नहीं करूँगा तब तक मैं जीवन को नहीं चला पाऊँगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसलिए बताया था कि सेकंड हाउस को सिर्फ धन नहीं लेना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बताई, तब लास्ट में जाके आपको धन मिला। एग्जैक्टली थर्ड हाउस भी यही है कि भाई जब तक जीवन में करेज नहीं है, करेज किस चीज़ का, परिस्थिति से लड़के जीतने का, उस चीज़ का नहीं कि आपने किसी को कमज़ोर को या मजबूत को पीट दिया या मार दिया, नहीं। ये थर्ड हाउस है, मेरे कर्मों का तीसरा घर है। मेरे जीवन की सहजता, सरलता, धैर्य, हिम्मत और साहस मेरे थर्ड हाउस से आती है। और अगर मेरा थर्ड हाउस किसी भी तरीके से बली है तो ये चीज़ें मेरे में होंगी। यानी बली होने का मतलब सीधा है कि अगर मेरे तीसरे भाव में उसका स्वामी बैठा हो या उसका स्वामी देखता हो तो हम कहते हैं वो तीसरा भाव बली है। बली है तो इस व्यक्ति को हम देख के कहेंगे भाई इसको काम दे दो, ये करने में सक्षम है, ये काम में बहाने नहीं बनाएगा, ये उस काम के अंदर करेगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, कामचोर होते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, काम में तल्लीनता से करते हैं, अपना समझ के करते हैं। अब ये कर्म का तीसरा घर है तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्म से संबंधित जुड़ी यात्राएं, क्या कहते हैं उसे, ट्रैवलिंग्स, शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, नौकरी या कार्य क्षेत्र में आने वाला परिवर्तन या ट्रांसफर, ये थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। तीसरा घर मेरे हुनर का है, मेरी क्रिएटिविटी का है, मेरे शौक का है। मैं अपने जीवन में खुद के बल पर अगर कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ, जैसे थर्ड हाउस में क्या चीज़ आती है, क्रिएटिविटी में हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम योगा टीचर हैं, हम डांस करते हैं, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम लोग जीवन में कर रहे हैं। तो वो सभी लोग जो ये सब काम करते हैं उनके D10 चार्ट का थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का एक रूल और है कि शास्त्र कहता है जब किसी भाव से दो या उससे अधिक या उससे भी ज़्यादा ग्रहों का संबंध बने तो अवश्य ही उस व्यक्ति के जीवन में वो भाव कनेक्टेड होता है। खास तौर पे अगर आपके तीसरे भाव का संबंध किसी भी तरीके से लगन के स्वामी और दशम के स्वामी या लगन और दशम भाव से आता है तो आप जीवन में तीसरे घर से जुड़े हुए काम करके जीवन में आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे घर का मालिक लगन में या दशम में बैठा हो, लगन का स्वामी तीसरे में हो, दशम का स्वामी तीसरे में हो, तीनों एक साथ हो, दृष्टि दे रहे हो, तीनों एक साथ तीसरे घर में हो, तीनों एक साथ लगन में हो या तीनों एक साथ दशम में हो, यानी किसी भी तरीके से पीएसी कनेक्शन बना, लेकिन वो पीएसी कनेक्शन पहला और तीसरा सा बनना चाहिए या तीसरे और 10वें का बनना चाहिए, तभी वो थर्ड हाउस ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अब मन में बात आती है कि जी मैं मीडिया के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ तो क्या मेरे लिए ठीक है, मैं ये स्किल्स उसके अंदर है या नहीं, वो थर्ड हाउस बताएगा। लेकिन उस स्किल्स से वो पैसा कमाएगा या नहीं, तो क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया 1, 3rd और 10th का, अगर उसका कनेक्शन
किसी भी तरीके से दूसरे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव या उसके स्वामी से आता है, तभी आप उस क्षेत्र में सीख के पैसा काम कमाओगे, शोहरत कमाओगे। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, आप अच्छे डांसर तो हैं लेकिन आप उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाए। आप अच्छे योगा टीचर तो हैं लेकिन उतना फेम आपको मिला नहीं। आप अच्छा डांस करते हैं लेकिन फिर भी आप वहां तक नहीं पहुंचे। आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं लेकिन आपने ना फेम कमाया ना पैसा कमाया, क्योंकि थर्ड हाउस क्रिएटिविटी है, थर्ड हाउस से स्पोर्ट्स भी देखते हैं। जैसे जिम्नास्टिक का स्पोर्ट्स है, या हाथों से संबंधित क्या हम तो टेनिस भी खेलते हैं, या लॉन टेनिस कह लीजिए, या फिर आप जो भी हाथों के हुनर है, जैसे आज के समय में वेट लिफ्टिंग है, या कोई भी ऐसा हुनर जो हाथों से संबंधित आता है, इसलिए हम थर्ड हाउस को स्पोर्ट्स से लेते हैं। क्योंकि तीसरे घर से जो चौथा घर होता है वो छठा है, कि मेरे तीसरे घर का सुख कहाँ मिलता है, मुझे सिक्स हाउस में मिलता है। कि जब तक मैं प्रतियोगिता नहीं कर लूंगा ना, तब तक मुझे सुख नहीं मिलता। और जितना भी क्रिएटिव कार्य है उसमें फोर्थ सिक्स हाउस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जैसे ही आप डांस करना शुरू करते हो वैसे ही आपके जीवन के अंदर शुरू हो जाता है संघर्ष, शुरू हो जाती हैं प्रतियोगिताएं, और आपके सामने कंपेटिटर आने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप अपने घर के कमरे में डांस कर रहे हैं तब तक आपसे बढ़िया कोई नहीं, और जैसे आप खुले मैदान में पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि नहीं, कुएं के मेंढक बनने से फायदा नहीं है, बाहर भी बहुत कुछ है। तो ये कहाँ आती हैं चीजें, ये थर्ड हाउस से। थर्ड से सिक्स्थ, हमारा लगन से छठा भाव थर्ड से फोर्थ है, यानी हमारा सुख हमें बिना संघर्ष के नहीं मिलेगा। इसलिए लगन और थर्ड भाव हमेशा से शत्रु देखे जाते हैं। आप कोई सा भी लगन उठा लीजिए, कि लगन से तीसरे भाव का स्वामी और लगन से 11वें भाव का स्वामी उसका हमेशा शत्रु होता है। और शत्रु की ही कहानी है कि भाई जब तक थर्ड हाउस में शत्रु जैसा प्लेनेट ना हो वो लड़ेगा कैसे। इसीलिए यहां से हम जोड़ते हैं कि प्लेनेट इन थर्ड हाउस अगर मेलेफिक है और वो मेलेफिक नीच का भी हो गया है, तो हम कहेंगे ये राजयोगकारी फल देगा। क्योंकि अशुभ भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह ही जानते हैं जीवन में लड़ना। कि अगर यहां तीसरे घर के अंदर सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे प्लेनेट बैठे हैं, अपनी राशि में हैं, उच्च के हैं या नीच के हैं, तो सभी स्थितियों में ये राजयोग के फल देते हैं। इसके विपरीत शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध और गुरु और चंद्रमा अगर यहाँ नीच के हैं तो ये राजयोगकारी फल नहीं देंगे, क्योंकि एक तो ये शुभ ग्रह, ऊपर से ये नीच के हो गए, तो इनको थर्ड हाउस रास नहीं आता। फिर आप जहाँ तक पहुँचे ही नहीं पाते हैं। और अगर आपका तीसरा घर बली है तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, आप मीडिया में अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशंस में अच्छे हैं, इन सारी चीज़ों में हैं। क्योंकि यह है कर्म की सहजता, यह है कर्म का धैर्य। सामान्य तौर पर थर्ड हाउस में अगर शनि जैसा प्लेनेट हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा सहज और धैर्यवान देखा जाता है। क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर से ही बनते हैं विपरीत राजयोग। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि तीसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में भी बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग को जन्म देता है। वहीं दूसरी चीज, तीसरे घर में कोई प्लेनेट नीच का है, अशुभ ग्रह है, तो वो राजयोग देता है। उसका नीचभंग हो जाए तो वो और अच्छे फल देता है। सामान्य तौर पर तीसरे घर से सप्तम भाव, 9वां भाव होता है कि मेरे कर्म का भाग्य 9th हाउस है, और मेरे अगर थर्ड हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो सीधी दृष्टि से 9वें घर पे देगा कि भाई मुझे मेहनत करनी है तभी मेरा भाग्य जागृत होगा। ये थर्ड और 9 का कनेक्शन है। अब लगन से थर्ड तो देख लिया, लेकिन ये कर्म भाव दशम से भी तो छठा है, यानी मेरे कर्म के संघर्ष। कि अगर मुझे तीसरे घर उसमें बैठे हुए ग्रह की दशा लगी तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष शुरू होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है जिन लोगों की हॉरोस्कोप के अंदर दशम भाव के स्वामी तीसरे घर में बैठते हैं, दशमांश कुंडली के दशम भाव के स्वामी तीसरे घर में बैठते हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र इच्छा से काम करने वाले, स्वतंत्र व्यापारी, या बहुत बार ऐसे ही ग्रह की दशा में वो नौकरी छोड़कर व्यापार में पहुंच जाते हैं और दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करके सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये दशम से छठा है। और अगर वो प्लैनेट्स मेलेफिक हो तो मैं उसको 100 में से 100 नंबर देता हूं। तो ये थर्ड हाउस की काबिलियत है कि आप तीसरे घर में कर क्या रहे हो और तीसरा घर आपको देना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये कर्म फल कुंडली है। 18, 20, 22 साल की उम्र के बाद कर्म शुरू हो जाता है
और अगर 22 साल से लेकर 70 तक काम करता तो जीवन का कितना बड़ा पार्ट एक व्यक्ति विशेष के जीवन में उसका D10 चार्ट ले लेता है। इसलिए इसके एक एक भाव की बहुत बहुत महत्ता है, बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। अब आपके सामने मैं एक कुंडली लगाऊंगा। ये एक बहुत अच्छी नृत्यिका है, बहुत अच्छा ये नृत्य करते हैं। इवन आप ये देखिए हिंदुस्तान में ये बहुत जगह फेमस है। हॉरोस्कोप में उनकी लगाऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा डिटेल्स आप मेरी शेयर नहीं कीजिएगा, मेरा नाम नहीं बताइएगा। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ एक सीखने के पर्पज़ से या समझाने के पर्पज़ से दिखाता हूँ कि भाई D10 को हम पढ़ रहे हैं, D10 का थर्ड हाउस कैसे काम करता है। उसके लिए अब हम चलेंगे, आप देखेंगे स्क्रीन पर हमारी क्या आपके सामने एक कुंडली डिस्प्ले हो रही है। उस कुंडली के बारे में हम जानेंगे कि हमारा थर्ड हाउस का जो विषय है वो कितना हद तक वहाँ जाता है। इससे पहले हमने लगन भी देखा, दूसरा घर भी देखा, और अब हम देखेंगे तीसरा घर कैसे एक्टिवेट हो रहा है और कैसे ये व्यक्ति जीवन में हिंदुस्तान के अंदर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर नेम फेम मनी इनको मिला है। अब आपके सामने देखिए जो कुंडली है, आप इसको ध्यान से देखिए। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ वही हमारा विषय है, फोकस हमारा रहता है। हमने इससे पहले दशमांश कुंडली का लगन देखा। अगर आप यहाँ देखें तो लगन किसका है? बृहस्पति का लगन है। और बृहस्पति कौन है? 9th हाउस से बैठ के लगन को देख रहा है, यानी कर्म और कर्म की इच्छा दोनों सात्विक है क्योंकि ये बृहस्पति है। व्यक्ति अपने कर्म को पूजता है, व्यक्ति अपने कर्म को सर्वोपरि मानता है क्योंकि वो 9th हाउस है और 9वां घर धर्म भी है। इसलिए ऐसे लोग जीवन में अपने कर्म को अपना धर्म मानते हैं और उसे बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो क्या हुआ? लग्नेश लगन को देख गया तो क्या हुआ? लगन बली हुआ। लगन बली हुआ तो हमने जो D10 के पहले भाग में नियम बताए थे वो आप सारे यहाँ लागू होते हैं। अब यही बृहस्पति लग्नेश है तो यही बृहस्पति यहाँ से थर्ड हाउस को भी देखता है। यानी मैंने कहा था भाई अगर आपके लगन और आपके दशम का कनेक्शन किसी भी तरीके से थर्ड हाउस से बने तो आप थर्ड हाउस की क्रिएटिविटी में भाग लेकर जीवन में आगे चल सकते हैं। तो हमने देखा बृहस्पति जैसा एक ग्रह जो लग्नेश होकर लगन को देखता है और ये थर्ड हाउस को भी देखता है, यानी तीसरे घर से कुछ होने वाला है। दूसरी चीज हमने देखा कि बुध ग्रह भी यहाँ तीसरे घर को देखता है, और वो बुध कौन है? दशम भाव का मालिक है। यानी यहाँ कनेक्शन किसका बना? लगन का बना, तीसरे घर का बना और दशम का बना। और ये सारे प्लेनेट कहाँ हैं? 9th हाउस में, जिसका हमारा नियम है कि भाई 9वां घर जब तक हमारे पहले 10वें तीसरे इनका संबंध दूसरे 5वें 9वें और 11वें से नहीं बनेगा तब तक हम उस फील्ड में पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या लगा कि गुरु बुध की युति 9th हाउस में और यही गुरु बुध की युति आपके थर्ड हाउस को देखती है। और अब आप देखिए थर्ड लॉर्ड कौन है? शनि है। तीसरे घर के स्वामी शनि 12वें घर में मंगल की राशि में बैठे हैं। इसको क्या कहेंगे? जब 3, 6, 8, 12 के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करें तो क्या होगा? विपरीत राजयोग। तो ये व्यक्ति का शनि विपरीत राजयोग में है, थर्ड लॉर्ड है। आप ये देखिए कि सेकंड लॉर्ड भी है जो धन देता है, थर्ड लॉर्ड भी है जो क्रिएटिविटी देता है। तो वहीं ये शनि 12वें घर से बैठ के आपके गुरु और बुध पे 10वीं दृष्टि देता है। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको और क्या मिल सकता है कि एक मैंने हॉरोस्कोप लगाई है और ये हिंदुस्तान के अंदर बहुत फेमस लेडी हैं। इनका अपना कार्य क्षेत्र के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा ये डांस करती हैं और अच्छा खासा नेम फेम है, और हिंदुस्तान ही नहीं बाहर के लोग भी इनको जानते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ यहीं तक ही नहीं है, आप दूर दूर तक फैली हुई है। अब आप ये देख लीजिए कि हॉरोस्कोप में कनेक्शन क्या है। शनि सेकंड लॉर्ड भी तो है और देख रहा है यहाँ, तो कनेक्शन देखिए किन किन का बना? दूसरे घर का, नवम भाव का और शनि का और गुरु का। तो थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ। तीसरे घर से कितने ग्रहों का संबंध बना?
3 ग्रहों का संबंध बना, बुध का, गुरु का और शनि का। और ये बुध और गुरु विशेष भूमिका में है क्योंकि ये लग्नेश हैं और ये दशमेश हैं। तो इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई हो भी नहीं सकता। और आप ये देख लीजिए कि आप एक बार में कह सकते हैं कि जितने सारे फील्ड मैंने आपको क्रिएटिविटी के बताए, थर्ड हाउस के बताए, अगर उसमें से ये किसी भी फील्ड में होती तो ये उसमें सफल होती। चाहे ये मीडिया में चली जाती, चाहे ये न्यूज़ में चली जाती, चाहे ये किसी स्पोर्ट्स में जाती। स्पोर्ट्स में भी गुरु बुध का कनेक्शन है, तो वो एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा थकान ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल चेस के कंपटीशन खेल लेते हैं, क्योंकि उसमें जहाँ हिम्मत की बात आती है तो वहाँ पे ऐसा प्लेनेट काम आता है जैसे शनि और मंगल। अब शनि या मंगल की उसमें है, अब इनका जो नृत्य है उसमें भी तो बहुत मेहनत है। बिना मेहनत के क्या मिलेगा? घंटों घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा शरीर व्यक्ति का दर्द करने लगता है, लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही है। तो हमें कहाँ से चीज़ें दिखती हैं? शनि हमको वो चीज़ देखता है, शनि हमको धैर्य देते हैं, इसलिए वो थर्ड लॉर्ड है। और गुरु बुध 9th से बैठ के थर्ड को देख ही रहे हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आज आपके सामने लाया हूँ कि आप हॉरोस्कोप में कैसे पता लगा सकते हैं कि हम कौन से करियर का चुनाव करें। फॉर एग्जाम्पल करियर के चुनाव की ही बात है तो आप भैया दशमांश कुंडली अपनी उठा लो और देखो आपके दशमांश कुंडली में किस भाव से 3 या ज़्यादा ग्रहों का संबंध बन रहा है, वो भाव एक्टिवेट होगा और आप उससे संबंधित काम करेंगे। तो ये था हमारा आज का विषय कि भैया कैसे हम पता लगाएं कि हाँ दशमांश कुंडली का तीसरा घर कैसे काम करता है और उसका हमारे जीवन में क्या बहुत बड़ा रोल है। तो बने रहिएगा इसी प्रकार से, क्योंकि दशमांश की सीरीज अभी बहुत आगे तक है, बहुत कुछ नया और बेहतर सीखने को आपको मिलेगा। जय श्री राम।